कि इनकी शादी के 7-8 साल के बाद भी इन्हें कोई बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। इनके पास कोई बेबी की ब्लेसिंग भी नहीं थी। इस सिस्टर का नाम दीप्ति सोनकर है और ये आगरा से आई हैं और ये 2020 से दी गॉड ऑफ हेवन चर्च के साथ ऑनलाइन कनेक्ट हुए। सुबह शाम की प्रार्थनाओं के ज़रिए ये परमेश्वर को जानने लगे और भी वचनों की गहराई को ये ऑनलाइन पास्टर जी के थ्रू जाने और समझे हैं। और ये सिस्टर बताते हैं कि परमेश्वर ने इनके जीवन में कैसे अद्भुत और असंभव को संभव बना करके दिया है। ये सिस्टर बताते हैं कि इनकी शादी के 7-8 साल के बाद भी इन्हें कोई बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। इनके पास कोई बेबी की ब्लेसिंग भी नहीं थी। और ये बताते हैं कि इनकी बॉडी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे इनको लगातार बुखार रहता था, इनका ब्लड भी बहुत ज़्यादा कम था और डॉक्टर के अनुसार, इनकी रिपोर्ट्स के अनुसार इनके यूट्रस के जो मुंह है उसके ऊपर एक रिसोली थी और डॉक्टर के अनुसार ये माँ नहीं बन सकते थे। हालेलुया। पर ये सिस्टर बताते हैं कि ये लगातार अपने रोज़ाना टेस्ट के लिए बुखार और ब्लड जो उनका कम था उसके लिए और अपने यूट्रस की हीलिंग के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए ये ट्रीटमेंट करवा रहे थे। और ये सिस्टर बताते कि उसके लिए ये लगातार डॉक्टर के पास जाते थे और ये बताते कि कुछ समय ये डॉक्टर के पास नहीं जा पाए क्योंकि इनका पेट और ज़्यादा बढ़ गया था। उसकी प्रॉब्लम्स की वजह से यूट्रस में जो यूट्रस के मुँह के ऊपर जो रसोली थी उसकी वजह से सिस्टर बताते कि इनका पेट जो बढ़ गया था और ये डॉक्टर को नहीं दिखा पाए। और ये बताते हैं कि ये 4 और 5 महीने के बाद डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि आप प्रेग्नेंट तो नहीं हो। तो इन्होंने बताया कि ये कैसे हो सकता है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ और ना ही मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, डॉक्टर ने मुझे मना किया है। और ये सिस्टर बताते हैं कि डॉक्टर ने बोला कि यदि आप प्रेग्नेंट नहीं हो तो ही मैं आपका अल्ट्रासाउंड करूँगी। तो ये सिस्टर बोले कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मैं अल्ट्रासाउंड के लिए रेडी हूँ, आप मुझे लेके जाओ। तो ये सिस्टर बताते हैं कि जब इनको अल्ट्रासाउंड के उस स्कैनिंग रूम में लेके जाया गया, डॉक्टर ने बताया कि आपके पेट के अंदर 5 मंथ का बेबी है। हालेलुया। परमेश्वर। ये सिस्टर बताते हैं कि ये रो पड़े वहाँ पर उस रूम के अंदर जहाँ पर इनका अल्ट्रासाउंड हो रहा था। ये सिस्टर रो पड़े और ये बताते हैं कि इनको उस समय पास्टर जी के द्वारा कहे गए वो वर्ड्स याद आए कि जो जिनके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है वो अपने जीवन में बेबी की ब्लेसिंग को रिसीव करे। हमारा परमेश्वर असंभव को संभव बनाने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं। और ये सिस्टर ने उस वर्ड को बड़े विश्वास के साथ रिसीव किया। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब डॉक्टर ने बोला कि आपके पेट के अंदर 5 महीने का बेबी है, तो ये सिस्टर बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वो वर्ड्स कि मैंने बेबी की ब्लेसिंग को रिसीव किया और धन्यवाद मेरे मुंह से निकल रहा था। और सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु ने जो अल्ट्रासाउंड एक ऐसी चीज़ है कि यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी वहाँ पर जाती है तो ये एक डेंजर जोन होता है, खतरे का कारण है। और फिर भी ये सिस्टर बताते फिर डॉक्टर ने बोला आपका जो भी बेबी है वो और आप खतरे जोन में हो। अभी भी आपकी जो डिलीवरी है उसमें बहुत सारी रुकावटें हैं और आपने किसी को भी अपनी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताना है। और ये सिस्टर बताते हैं कि ये कहते हैं कि मैंने डॉक्टर को बोला कि जब प्रभु ने मेरी सुन ली है, उसने मुझे ब्लेस्ड कर दिया है, बल्कि कर चुका है, तो मैं फिर क्यों ना बताऊं। और ये सिस्टर ने सबको बताया, अपने रिलेटिव्स को बताया। बताते हैं कि मैंने सबको बताया और प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस भी थे सिस्टर को। ये बताते कि इनको ब्लीडिंग भी होती रही और डॉक्टर बोलते थे कि आपको जो है आपको अपना जो बेबी है वो अबॉर्ट कराना पड़ेगा। हालेलुया। ये सिस्टर बताते कि मैंने अड़ी और खड़ी रही, लगातार प्रार्थना में बनी रही। जो भी सुबह शाम की प्रार्थना में प्रोफेटिक वर्ड बोले जाते थे कि आपके ऑपरेशन कैंसिल हो चुके हैं, आप ब्लेसिंग को रिसीव करें, बड़ी गवाही को रिसीव करें, असंभव बातें परमेश्वर आपके जीवन में संभव बनाने जा रहे हैं। और ये सिस्टर बताते कि लगातार इन सब वर्ड्स के साथ ये लगातार प्रार्थना में बने रहे। और ये सिस्टर बताते कि जिस दिन इनका डिलीवरी था उस दिन भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, पर ये बताते कि मुझे सजेरियन के दौरान भी ये सिस्टर बताते कि सिर्फ मेरे मुख से एक ही वर्ड निकल रहा था कि डॉक्टर जी सर। परमेश्वर ने इस सिस्टर की जीवन में अद्भुत और बड़ी गवाही को उत्पन्न और पैदा किया है। असंभव था डॉक्टर के अकॉर्डिंग, क्योंकि इनके यूट्रस के मुंह के ऊपर एक सिस्ट भी थी, ये लगातार बुखार में रहते थे और इनका ब्लड भी बहुत कम
था और उसके अनुसार भी इन सब प्रॉब्लम्स में भी परमेश्वर ने इस सिस्टर को जयवंत किया और बेबी गर्ल के साथ परमेश्वर ने इस सिस्टर को 2021 में ब्लेस किया। और ये सिस्टर अपनी बेटी को लेकर के परमेश्वर के भवन में आए हैं गवाही देने के लिए। और ये सिस्टर बताते कि पास्टर जी 2021 में ही आप बेटीज़ के नाम बता रहे थे, बेटियों के नाम बता रहे थे, तो पास्टर जी ने बोला कि अब आप परमेश्वर में नई सृष्टि हैं। और ये सिस्टर बताते कि मैंने अपनी बेटी का नाम सृष्टि रखा। सभी जन परमेश्वर का जोर से तालियों के साथ धन्यवाद करें। परमेश्वर ने असंभव को संभव करके दिया है, अपने वायदों को, अपने वचनों को पूरा किया इस सिस्टर के जीवन में और प्रोफेटिक वर्ड परमेश्वर ने इस सिस्टर के जीवन में परिपूर्ण करके दिया। इसलिए जोरदार तालियों के साथ सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद। सिस्टर बताएं कि आपको कितने साल बाद प्रभु ने बेबी के साथ ब्लेस किया? 8 साल बाद। सब जन परमेश्वर का धन्यवाद करें जोरदार तालियों के साथ। देखो परमेश्वर कैसे अद्भुत काम करता है, वो असंभव काम को संभव बना देता है। हालेलुया। ये सिस्टर बताते कि इन्होंने लगातार प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी, एक विश्वास था और एक तरफ ये बोलते भी थे कि डॉक्टर ने कहा है कि नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, लेकिन एक तरफ ये प्रार्थना को सुनते थे, रिसीव करते थे और ग्रहण करते थे। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु की तारीफ हो। जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर में तो परमेश्वर उस बंद दरवाजे को खोल देता है। आपको समझ में नहीं आ रहा है? आप प्रार्थना, आप अपना बेस्ट देते जाओ, बेस्ट देते जाओ, बेस्ट देते जाओ, मतलब काम करते जाओ, परमेश्वर के वचन को पूरा करते जाओ। और आपको पता नहीं कि परमेश्वर गवाही को पैदा कर रहा है। बिहाइंड द सीन परमेश्वर क्या कर रहा है? वह गवाही को पैदा कर रहा है। पर कौन देख पाएगा? कौन समझ पाएगा? कौन महसूस कर पाएगा? जो आत्मा में है परमेश्वर से प्रकट कर देगा। वो जब भी प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर उसे हियाव देगा, उसे बल देगा, उसे शक्ति और उसे सामर्थ देगा। यदि आपकी जिंदगी में भी ऐसा लग रहा है कि अभी तक कुछ नहीं हो रहा, क्या कुछ होगा? क्या कभी ब्लेसिंग्स आएगी? क्या मेरे जिंदगी में भी कभी कुछ बदलाव आएगा? मेरे परिवार में बदलाव आएगा? आपने अपना बेस्ट देना है, चाहे सामने वाला जो मर्जी करे। हालेलुया। वचन को पूरा करते जाना है, चाहे कुछ भी हो, आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी हो, उसी परिस्थिति में आपने परमेश्वर को अपना बेस्ट एंड बेस्ट एंड बेस्ट देते जाना है। और क्योंकि परमेश्वर बिहाइंड द सीन वर्क कर रहा है आपकी जिंदगी में। हालेलुया। और एक दिन रिजल्ट के साथ सिस्टर को पता ही नहीं था कि कितने मंथ का बेबी है। 5 मंथ। हालेलुया। पता चल जाता ना वैसे, पर इनको पता नहीं था। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? पता चल जाता पर इनको पता नहीं था। और ये है परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर ने भी पता नहीं चलने दिया। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर अद्भुत काम करता है और वो आपकी जिंदगी में भी करने जा रहा है। इसे जोर से ताली बजाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। को दिखाओ कैमरे में। हालेलुया। परमेश्वर ने जो बच्चा दिया है वो कितना सुपर ब्लेस्ड है, कितना आशीषित है और कितना सुंदर है। हालेलुया। दिखाओ दिखाओ देखो, परमेश्वर की महिमा को देखो, आपके सामने में है जो परमेश्वर ने दिया है, जो परमेश्वर ने ब्लेस किया है। हालेलुया। कैमरा कौन खड़ा वहां पर? परमेश्वर की तारीफ और धन्यवाद। जूम करो, जूम करो, जूम करो। हालेलुया। देखो देखो परमेश्वर कितना अद्भुत और कितना महान है, जो डॉक्टर से नहीं हो सकता। हालेलुया। वो परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। कितने लोग खुश हैं? कितने लोग आनंदित हैं? जोर से ताली बजाएं, वर्शिप करें एक बार और। हालेलुया। यसु खुशियां दे वंडे दा खजाने ते आए असी दूरों सुन के। यसु खुशियां दे वंडे दा खजाने ते आए असी दूरों सुन के। यसु खुशियां दे वंडे दा खजाने ते आए असी दूरों सुन के। यसु खुशियां दे वंडे दा खजाने ते आए असी दूरों सुन के। हाँ दूरों सुन के ते आए असी दूरों सुन के। दूरों सुन के ते आए असी दूरों सुन के। दूरों खुशियां दे वंडे दा खजाने ते आए असी दूरों सुन के। यीशु खुशियां दे वंडे दा खजाने ते आए असी दूरों सुन के। यीशु दिल नहीं जे किसे दा भी तोड़दा। 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 सोना रब्बी दी गल नहीं जे मोड़दा। सोना गल नहीं
ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੋੜਦਾ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੋੜਦਾ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਮੋੜਦਾ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਯਿਸੂ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਤੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਯਿਸੂ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਤੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਯਿਸੂ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਤੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਯਿਸੂ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਤੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਂ ਦੂਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਂ ਦੂਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਯਿਸੂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੰਡਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ सभी जो नाचते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें देखो स्वर्ग में नाच के हालेलुया ਤੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਯਿਸੂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੰਡਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ सभी जन बैठ जाए हालेलुया जोर से एक बार फिर से परमेश्वर की महिमा करें तालियों के साथ स्वर्ग तक जानी चाहिए और ये आपकी गवाही को पैदा कर रही है जब हम नाचते हैं तो आपकी गवाही को परमेश्वर पैदा कर रहा है जब हम ताली बजाते हैं तो परमेश्वर गवाही को पैदा कर रहा है हालेलुया